हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। नया टॉपिक है न्यू संसद भवन। न्यू संसद भवन जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। तो आज हम लोग न्यू संसद भवन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसकी अपनी क्या क्या विशेषताएँ हैं, जैसे पुराना संसद भवन का निर्माण में लागत कितनी आई थी, नवीन में क्या क्या लागत आएगी, नवीन किस तरह से बनाया जाएगा। जैसा कि पुराना संसद भवन जो था वो वृत्ताकार गोल बना हुआ है, न्यू संसद भवन त्रिकोण आकार में बनेगा। तो बहुत सारी विशेषताएं इसकी हैं, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। न्यू संसद भवन इसलिए बनाया जा रहा है कि संसद का कामकाज बढ़ गया है और यह 93 साल पुराना हो चुका है। तो भवन पुराना हो गया है, ये भी एक फैक्टर इसके रीज़न है बनाए जाने के पीछे। और इसके साथ साथ इस भवन में सदस्यों की संख्या आने वाले टाइम में बढ़ेगी अब। तो ऐसे कंडीशन में चूँकि ये पुराना संसद जो है, इसमें सदस्यों की संख्या जो वर्तमान स्थिति है, इससे बढ़ोतरी के पश्चात इसमें बैठने की दिक्कत होगी। तो ऐसे कंडीशन में न्यू संसद भवन बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। न्यू संसद भवन जो त्रिकोणीय आकार की इमारत होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्ताकार है, तो स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। न्यू संसद भवन यानी लोकसभा सचिवालय के अनुसार न्यू संसद भवन अक्टूबर 2022 तक ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोई दिक्कत या समस्या ना आई तो अक्टूबर 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। न्यू संसद भवन में यानी इसके निचले सदन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नई इमारत में लोकसभा भूतल में होगा, ये इसकी अपनी एक विशिष्टता रहेगी आने वाले न्यू संसद में। उच्च सदन यानी राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रख करके किया गया है। भारत में अभी तक लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सीटें हैं। आने वाले नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या उसमें बढ़ोतरी होगी। क्योंकि आने वाली समीक्षा होगी, सांसदों की संख्या बढ़नी है, तो इस तरह से सांसदों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण, सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण न्यू संसद भवन को प्रस्तावित किया गया निर्माण के लिए। तो ये सारे सिस्टम था। न्यू संसद भवन का जो संयुक्त बैठक के दौरान यानी जो नया न्यू संसद बनेगा, उसमें संयुक्त बैठक के लिए 1272 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था रहेगी। यानी 1272 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ये इसकी खास विशेषता रहेगी न्यू संसद भवन की। न्यू संसद भवन में सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी और पेपरलेस दफ्तर के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण किया जाएगा न्यू संसद भवन में और डिजिटल व्यवस्था पूरी होगी। पेपरलेस व्यवस्था रहेगी, पेपर पे काम कम होगा, सारी चीज़ें डिजिटल होंगी, ऑनलाइन होगी। तो इस तरह से आधुनिकीकरण से ससज्जापूर्ण न्यू संसद को बनाया जाएगा। न्यू संसद भवन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र को उपयोग में किया जाएगा। मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। ये इसकी विशेषता है, विशिष्टता है। यानी न्यू संसद भवन में एक खास है कि जो बनेगा उसका क्षेत्र जो है 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र को उपयोग में लाया जाएगा और मौजूदा संसद भवन से यानी 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। पुराने से 17,000 वर्ग मीटर अधिक क्षेत्र इसका होगा। तो इसकी अपनी एक विशेषता न्यू संसद भवन की होगी। न्यू संसद भवन के निर्माण में करीब 971 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, जबकि पुराने संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुआ था। तो इस तरह से दोनों में कंपेयर करते हैं तो बहुत अंतर है। न्यू संसद भवन बन जाने के उपरांत पुराना संसद भवन का उपयोग संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। तो ये भी एक व्यवस्था है कि पुराने संसद भवन का उपयोग संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। न्यू संसद भवन बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है, जिसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ की बोली लगा करके इसे प्राप्त किया था। तो इस तरह से न्यू संसद की अपनी एक विशेषता है, खास विशेषताएं हैं इसमें जो प्रस्तावित है और 2022 तक बनने की संभावना है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।